विद्रोह ने अपनी क्षेत्रीय विविधताओं और एकजुट विचारधारा की कमी के बावजूद भारतीयों के बीच एक नवजात राष्ट्रीय चेतना के बीज बोए। एक आम दुश्मन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के साझा अनुभव ने विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों और जातियों के भारतीयों के बीच एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया। विद्रोह ने प्रदर्शित किया कि अंग्रेज अजेय नहीं थे और उन्हें चुनौती दी जा सकती थी, भले ही भारतीयों के खिलाफ बाधाएं खड़ी हों। विद्रोह ने भारतीय नेताओं की एक नई पीढ़ी को भी जन्म दिया जो आने वाले दशकों में स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये नेता 1857 के विद्रोहियों के बलिदान से प्रेरित होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधिक संगठित और निरंतर संघर्ष की आवश्यकता को पहचानते थे। विद्रोह के कारण भारतीय बुद्धिजीवियों के बीच राष्ट्रवादी भावना में भी उछाल आया। लेखक, कवि और पत्रकार आजादी के लिए तरस रहे राष्ट्र की आकांक्षाओं को व्यक्त करने लगे। विद्रोह ने उन्हें प्रतिरोध और बलिदान की एक शक्तिशाली कहानी प्रदान की, जिसका उपयोग उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनमत जुटाने के लिए किया। भाग 9, निष्कर्ष। 1857 की विरासत। 1857 का भारतीय विद्रोह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह एक ऐसा निर्णायक क्षण था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत की शुरुआत को चिह्नित किया और प्रत्यक्ष ब्रिटिश क्राउन नियंत्रण के युग की शुरुआत की। हालांकि क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया, विद्रोह ने भारतीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी, राष्ट्रवाद की लपटों को प्रज्वलित किया जो अगले 90 वर्षों तक जलती रही। विद्रोह अपने दुखद अंत के बावजूद अंग्रेजों के लिए भारत पर अपनी पकड़ की नाजुकता का एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया। इसने औपनिवेशिक शासन के निहित अंतर्विरोधों और शोषणकारी प्रकृति को